अस्सलाम वालेकुम। हम ये समझते हैं कि अच्छे जूते, कपड़े और अच्छी ज्वेलरी पहन लें तो ही हम खूबसूरत लगेंगे। हालांकि ये चीज़ें जो हैं सिर्फ ज़ाहिरी हैं, हमारे बॉडी के फॉल्ट्स को छुपा रही होती हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि कभी अगर आप बाहर बग़ैर मेकअप और बुरे हुलिये में निकल जाएं तो आपसे चंद साल छोटे लोग आपको अंकल और आंटी कहना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपको कैसा लगता है? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। कुछ समझे लाइफ़स्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस छोटे-बड़े अगर आप कर लें तो आप अपनी एज से बहुत ही यंग नज़र आएँगे, बल्कि आप एनर्जी भी फ़ील करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर यकीनन आप एग्री करेंगे कि जिनका वज़न अपनी हाइट और अपनी एज से ज़्यादा होता है, वो अपनी एज से बड़े नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब अपना वज़न ज़रूर कंट्रोल करना है, जो एप्रोप्रिएट हमारा वज़न होना चाहिए हमारी एज और हमारी हाइट के हिसाब से। अगर आप वहाँ तक ले आएँ तो आप यकीन करें आप अपनी एज से बहुत छोटे लगेंगे। वेट को कम करके उसको फिर हेल्दी तरीके से मेंटेन भी करना होता है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो क्रेविंग होती है खाने की, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता जाता है, पहले तो उसको रोकना है। तो उसको रोकने का एक बहुत सिंपल और आसान सा तरीका, ज़बरदस्त सी टिप ये है कि आप सिर्फ 15 दिन तक एक चीज़ की प्रैक्टिस करें। और वो ये कि जब आप खाना अपनी प्लेट में भर लें तो इसमें से 1 चम्मच वापस निकाल के रख दें, सिर्फ 15 दिन तक। और वो 15 दिन के बाद जो 15 स्पून्स होंगे वो आपकी प्लेट से आहिस्ता-आहिस्ता कम होंगे, जो आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट करने लगेगी और 15 दिन के बाद आपकी प्लेट आधी रह जाएगी। इन 15 दिनों में तो इस तरह आपका पोर्शन जो साइज़ है वो कंट्रोल में रहेगा और आपका वेट बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि यंग नज़र आने के लिए हमें अपनी स्किन को भी फ्रेश रखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि स्किन जो है वो भी ग्लो करे। इसके लिए आपको एक तो प्रोसेस्ड और जो कैन में फूड्स आते हैं, बेकरी आइटम्स हो गए जिसमें बहुत सारी वाइट शुगर डाली जाती है, कभी कभार आप खा सकते हैं, हफ्ते में एक दफ़ा खा लें। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कि डेली जो है वो कोई ना कोई चीज़ बेकरी आइटम की खाते हैं। समोसे, पकोड़े, ये जो फ्राइड चीज़ें होती हैं ये आपको एजिंग प्रोसेस की तरफ ले जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कट डाउन करना है। इसके अलावा आपको अपनी एक छोटी सी हैबिट बनानी है कि रोज़ाना एक प्याला बड़ा सा भर के वेजिटेबल्स का खाना है, यानी कच्ची सब्जियां जो होती हैं जिसमें टमाटर, सलाद के पत्ते, खीरा, प्याज सब मिक्स करके आप खा सकते हैं। इसी के साथ आपको रोज़ाना एक फ्रूट ज़रूर खाना है। आप केला खा लें, आप ऑरेंज ले लें, आप अमरूद लें, सेब खाएं, जो भी आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स जाएंगे वो आपकी स्किन को प्यारा बनाएंगे। और अगर आपको ये खाना बड़ा मुश्किल लगता है तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल को एक ब्लेंडर में डालकर इसकी स्मूदी बना लें और इसे पी लें। इससे आपकी स्किन यंग लुकिंग हो जाती है और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं, आपके बाल भी बेहतर हो जाएंगे। स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट रखने के लिए आपको दिन भर में 10 गिलास पानी के ज़रूर पीने हैं। इन 10 गिलासेस में से 1 गिलास तो आपको सुबह सवेरे यानी उठते ही निहार मुँह, जिसे अर्ली मॉर्निंग कहा जाता है, पीना। कुछ भी खाने से पहले वो पीना है। 1 गिलास के अंदर 1 नींबू निचोड़कर ज़रूर पीना है, ताकि आपकी विटामिन सी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहे, क्योंकि विटामिन सी जो है वो हमारी स्किन की कोलेजन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको 1 कप अपने दिन भर में ग्रीन टी ज़रूर पीनी है। ग्रीन टी आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ले आएगी। 1 गिलास आपने गोल्डन मिल्क पीना है। इसमें कोई गोल्ड मिक्स नहीं बल्कि हल्दी है, और 1 चुटकी आपने 1 गिलास दूध में डालनी है और रोज़ाना रात को सोने से पहले पीना है। और फिर आप देखें इसके कमालात, आपकी एजिंग प्रोसेस जो है ये उसको स्लो कर देगी। और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी यंग लगे, तो इसके लिए आपको दिन भर में कभी भी स्किन को बग़ैर मॉइस्चराइज़र के नहीं छोड़ना। साथ ही रात को सोने से पहले चेहरे को अच्छी तरह क्लींस करके इस पर कोई भी नाइट क्रीम लगाएं। हफ्ते में 1 दफ़ा 5 से 10 मिनट तक मसाज करें, ताकि आपकी स्किन को ताज़ा बना सकें। एक्सरसाइज को लेकर लोगों के जहनों में बोरिंग सी कैफियत आ जाती है। एक्सरसाइज को अपना फ़न टाइम बनाइए। हफ्ते में कम से कम 3 से 5 दिन करें। चाहे आपको बच्चों के साथ खेलना पसंद है, डांस करने में मज़ा आता है, अगर आप जिम जा सकते हैं तो जाएं, नहीं तो आप एक जगह पर खड़े होकर स्टिल जॉगिंग करना शुरू कर दें। आधे घंटे के लिए ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका सांस फूले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाए तो आपको 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी पूरी करनी चाहिए। यह हमारी बॉडी को रिचार्ज करने के लिए ज़रूरी होती है। हफ्ते में 1 घंटा अपनी वो एक्टिविटी जो आपको अच्छी लगती हो ज़रूर करनी है।